हेलो एवरीवन, होप सो ऑल आर गुड एंड फाइन। सो बात करते हैं यहाँ पर एक न्यू अपडेट की। डॉलर पाई पाई चाइनीज़ वर्जन ऑफ पाई पाई आप लोग के लिए काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई अबाउट दिस कोइन सी है, और उसी के बाद ही हमें अच्छे खासे रिटर्न मिले जब इसका प्राइस इधर पे रेंज कर रहा था एंड इट वाज मेकिंग बुलिश पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो आप लोग को मैंने बताया था कि जैसे ही हमें डेली चार्ट में एक बुलिश ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देगी अबव दिस रेजिस्टेंस, तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर हम इधर भी बाय करते तो हमें आलमोस्ट 51% का रिटर्न, बट हमें वीआईपी में 65% का रिटर्न मिला था क्योंकि हमने और डाउन से ही बाय करने का कहा था। फिर उसके बाद अगेन प्राइस डाउन आया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस था। फिर आप लोग के लिए मैंने वीडियोस बनाई कि कहाँ पर हम इसको सेल कर सकते हैं, और ठीक यही दिस वन रेंज, यही प्लेसेस मैंने आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। अगेन अगर हम इसकी बात करें और एक न्यू प्रोडिक्शन करें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोडिक्शन ही है, और कुछ अगर सही भी निकल आती और कुछ मोस्टली 100% सही नहीं होती, अपना रिसर्च किया करें और फिर उसके बाद ही अपने ट्रेड्स उसी हिसाब से मैनेज किया करें। बट दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ये हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि अगर चार्ट को हम जूम इन कर ले और डेली कैंडल को हम देखें सही है, तो ये वाला जो कैंडल है दिस वन कैंडल, इसने जो है तो लास्ट जो प्रीवियस डे था उसकी जो लिक्विडिटी थी सही है वो ग्रैब कर ली है। अब इस ग्रीन कैंडल ने जो है तो इसकी अप साइड कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब की है नाउ, और ये हमारे पास कैसा एक बुलिश 3 कैंडल्स भी बन गए हैं, जो कि मैं आप लोग को अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। जिस तरह आप लोग इधर भी देख सकते हैं हमें 3 बुलिश कैंडल्स, और फिर आप लोग देख सकते कितना बड़ा पंप हमें दिया। तो अभी भी हमारे पास ऐसे ही ये जो कैंडल्स है वो बन रही है और बनी है सही है, दिस वन, और ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग है, लेकिन स्टिल दे आर फेसिंग द रेजिस्टेंस। तो अगर तो हमें एक दूसरा भी ग्रीन कैंडल बना के दिया, और हम स्मॉल टाइम फ्रेम में भी थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है। और ये ब्रेकआउट हमें इसको फ्रॉम दिस लेवल भी अगर हम बाय करें फ्रॉम 0.54 सही है, तो भी मैं 65% का 65 टू 66% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, रिवार्ड सही है। सो अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट हो जाएं, 4 आवर चार्ट में हम देखें, तो भी आप लोग देख सकते हैं। द थिंग इज़ कि ये बुलिश पैटर्न भी बना रहा है और बेरिश भी हो सकता है, बट डिपेंड ऑन बीटीसी एंड देन इथेरियम से है, क्योंकि बीटीसी भी बहुत काफ़ी हद तक ऊपर गया। इसके बाद इथेरियम भी अपने रेजिस्टेंस पर है, ऑल टाइम हाई में भी बनाए सही है। एक्सपेक्टिंग है कि वो ऑल टाइम हाई बनाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हमें पुल बैक मिल सकता है तो ये एक मीम कॉइन है और इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो ये भी डाउन आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बना रहा है जस्ट लाइक अ पैटर्न, जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसका नेकलाइन हुआ। जैसे ही अगर यहाँ से हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया रीटेस्ट, तो फिर इस लेवल तक आ सकता है, और दिस वन लेवल 0.035 36 37 यहाँ से भी हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। बट अगर हम पार्ट्स में बाय करें, कुछ यहाँ से बाय करें हम, अगर डाउन आया कुछ इधर से कर लेंगे, कुछ यहाँ पे हम डीसीए कर लेंगे। लेकिन क्या है कि अभी अगर हम करंट पैटर्न को देखें और मैं कहूँ कि अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में और भी स्मॉल टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट हो जाए, पहले हम इधर देखें तो ये बना रहा है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ से अब गया और फिर अब इस तरह से ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ से हमें ब्रेकआउट भी दिया सही है, लेकिन हम अगर और भी स्मॉल टाइम फ्रेम में इस वाले पैटर्न को देखें, सो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली से हम अगर ड्रा करें लाइक दिस, तो ये हुआ हमारे पास एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऑफ द फ्लैग, और ये हुआ एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन लाइक दिस सही है। अब
ये वाला जो कैंडल बन रहा है दिस वन कैंडल एंड दिस वन सी है, इस पे हम आइज रखेंगे कि अगर तो ये वाला जो रेड है अभी अगर ये ग्रीन क्लोज हुआ अबव दिस रेजिस्टेंस सही है, तो फिर क्या है कि इस तरह से हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट होके फिर थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए आके 0.4591 का जो लेवल है उसको टच करके हमें यहाँ तक और यहाँ तक भी हमें रिटर्न दे सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 5% ओनली हो सकता है सही है। तो हम इसकी जो बाइंग की, क्योंकि ये एक मीम कॉइन है तो हम थोड़ा सा ख्याल से ही इसको बाई करेंगे। फिर अगर हम चार्ट को जूम आउट कर लें और देखें तो ये एक बुलिश पैटर्न भी बना रहा है जस्ट लाइक दिस सही है। ये हुआ है शोल्डर सही है, लेफ़्ट शोल्डर हुआ, ये हमारे पास हेड हुआ, ये हमारे पास राइट शोल्डर हुआ, दिस वन। अब अगर इसकी हम टेक्निकली एनालिसिस करें और मैं कहूँ कि मेरे पास कि ये अब जा सकता है किस लेवल तक, तो हमारा टारगेट होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली हम इसको ड्रा करें लाइक दिस वेट, यहाँ से हम ड्रा करें, ये हमारे पास एक हेड हुआ सही है। फिर उसके बाद यहाँ से ये लाइन पोर्ट करें, ये हमारे पास हुआ सॉरी ये हमारे पास हुआ लेफ़्ट शोल्डर, ये हुआ हमारे पास राइट शोल्डर, और अभी ये बन रहा है और ये हमारे पास हुआ राइट शोल्डर। ये थोड़ा सा बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसको लाइक इस तरह से मैं लाइन ड्रा करूँ दिस वन, फिर यहाँ इस लेवल को टच किया, अगेन दिस लेवल सही है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया रीटेस्ट, तो फिर यहाँ तक अब जा सकता है इसका जो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। बट अगर टेक्निकली हम इसकी पे एनालिसिस करें इस वाले कप एंड हैंडल पैटर्न की, सॉरी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की सही है, तो फिर हमारे पास इसका टेक्निकल टारगेट जो है तो वो दूसरा आ सकता है, मीन अलग आ सकता है। पहले तो हमारे पास 0.048 ही आएगा टेक्निकल टारगेट, ओनली 5% जो आप लोग को मैंने बताया। लेकिन अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का टेक्निकल एनालिसिस हम करें तो फिर हमारे पास थोड़ा डिफरेंट प्राइस आ सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के टिल दिस लेवल टू 0.060 सही है 66.1, यहाँ तक हमें रिटर्न मिल सकता है। अगर तो यह इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिया और फिर हमें 30 to 31% का रिटर्न मिल सकता है। सो दैट्स एन अपडेट अबाउट पाई। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब मी इफ़ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।